वार्निंग। तो आज का वीडियो एक सेंसिटिव टॉपिक पे होने वाला है जो शायद तुम में से किसी ने एक्सपीरियंस भी कर रखा हो, पर इसके बारे में बात करना भी इम्पोर्टेंट है। और ये स्पाइडरमैन की कहानी है उसकी ही जुबानी। तो हर साल 50,000 के आसपास चाइल्ड मोलेस्टेशन के केस सामने आते हैं और उनसे 3-4 गुना एक्चुअली में होते हैं। और ये बस इंडिया की बात कर रहा हूँ, और ये अभी की बात नहीं है, दशकों से हो रहा है ये। तो मार्वल ने स्पाइडरमैन की कहानी में इसकी बात की थी, जिसको मैं पहले सुना देता हूँ तुमको। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पीटर एक दिन अपनी कॉस्ट्यूम चेंज कर रहा था कि दीवार के दूसरी तरफ वाले फ्लैट से उसे कुछ आवाजें आती हैं और वो पाता है कि एक एडल्ट लड़की एक छोटे लड़के से गुस्से में बोल रही थी कि आज रात हमारे बीच जो भी हुआ वो किसी को मत बताना। इतना सुनते ही स्पाइडरमैन खिड़की से उस रूम में घुस जाता है। वो लड़की स्पाइडी को देख के चिल्लाते हुए भाग जाती है कि जो मैंने बताया वो याद रखना टोनी। स्पाइडी उस लड़के से पूछता है कि वो लड़की कौन है, तो उसे पता चलता है कि टोनी के पेरेंट्स किसी पार्टी में गए हैं और वो उसकी बेबी सिटर है। और वो डरा हुआ था कि टोनी ने अगर उसे कुछ बताया तो जूडी यानी बेबी सिटर उसे मारेगी। पर स्पाइडी के समझाने पर वो बताता है कि जूडी और वो हमेशा खुशी खुशी टाइम बिताते थे। पर आज जब टोनी ने स्टार वार्स देखने को बोला तो जूडी ने कहा कि तू देख सकता है रात को जाग कर, पर तुझे मेरी एक शर्त माननी होगी। टोनी हाँ कर देता है तो जूडी उसे कपड़े उतारने को बोलती है, पर वो जो कर रही थी वो टोनी को गलत लगा तो वो भागने लगा। तो वो उसे पकड़ के टच करने लगी और तभी स्पाइडी वहाँ आ गया था तो वो भाग गई। तो स्पाइडी बोलता है कि तुम सही हो, वो गलत कर रही थी और अच्छा हुआ मुझे बता दिया। असल में एक और लड़का था जो अपने अंकल और आंट के साथ रहता था। स्पाइडी यहाँ अपनी ही बात कर रहा था। अब अपने अंकल आंट को खुश करने के लिए वो लड़का खूब मन लगा के पढ़ता था, कभी नहीं खेलता था, लोग उसे बुली करते थे और उसके कोई दोस्त नहीं थे। पर एक दिन लाइब्रेरी में उसे एक लड़का मिला जिसका नाम स्किप था। वो उम्र में बड़ा था पर वो पीटर का दोस्त बन गया और वो दोनों आपस में खूब टाइम बिताने लगे, चाहे वो बुक्स को लेकर हो या डेली लाइफ को लेकर। स्किप एक दिन उसे फिर कुछ लड़कियों की तस्वीरें दिखाता है, ऐसी तस्वीरें जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी। और फिर स्किप उस जवान लड़के को टच करने लगता है, पर वो लड़का इतना डर चुका था कि वो खुद वहाँ से हिल भी नहीं पाया और स्किप कामयाब हो गया। कुछ दिनों बाद उसके अंकल आंट ने देखा कि वो बच्चा बहुत अजीब बिहेव करने लग गया है और अब वो स्किप के साथ भी टाइम नहीं बिताता। तो हिम्मत करके उस लड़के ने सारा सच अपने अंकल आंट को बता दिया। उस लड़के ने तुम्हारी तरह बिल्कुल सही कदम उठाया। जब तुम्हें कुछ समझ ना आए या कुछ भी गलत लगे तो किसी बड़े को जरूर बताना चाहिए। और टोनी वो लड़का मैं ही था। फिर स्पाइडी टोनी को लेके झूलता हुआ सीधा उसके पेरेंट्स के पास चला जाता है। टोनी हिम्मत करके सारा सच अपने पेरेंट्स को बता देता है और वो प्रॉमिस करते हैं उस बेबी सिटर से निपटने का। और ये कहानी खत्म होती है स्पाइडी के इन शब्दों से, मैंने ये कभी एडमिट नहीं किया पर मैं सालों तक शर्मिंदा था, डरा हुआ था मेरी जिंदगी के उस हिस्से से। टोनी की तरह मुझे भी लगा कि मैंने कुछ गलत किया है, जैसे ये मेरी गलती थी। और आज टोनी की वजह से मुझे भरोसा हुआ है कि नहीं, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तो हाँ, हमारा प्यारा नेबरहुड स्पाइडरमैन भी बचपन में सेक्सुअली मोलेस्टेड हुआ था। और ये कॉमिक चाहे पुरानी हो पर ये सच अब तक नहीं बदला है। और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसमें? जो मोस्टली ऐसे केस होते हैं वो कभी किसी को पता ही नहीं चलते, क्योंकि माहौल ऐसा बन चुका है कि बच्चे पेरेंट्स से खुल के बात ही नहीं कर सकते। कोई एडल्ट नहीं होता उनके पास जो उन्हें गाइड करे और ये सुसाइड रेट्स में भी बदल जाता है। तो अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है या तुमने कभी ऐसा विटनेस किया है तो कन्फ्रंट करो एडल्ट्स के सामने। बाकी ये थी कहानी जिसमें सोसाइटी की डार्क साइड्स को दिखाया गया था।